22 अप्रैल 2025 भारत के इतिहास में गहरे दुख और आक्रोश का दिन बन गया। पहलगाम के पास बैसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, उस दिन आतंकवाद का शिकार बनी। सुबह करीब 10:30 बजे 4 हेविली आर्म्ड आतंकवादी सीमा पार से घुसपैठ कर बैसरन घाटी में मौजूद पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों पर हमला करते हैं। अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो जाती है। घाटी की शांति चीख पुकार और भगदड़ में बदल जाती है। आतंकवादी केवल पुरुषों को निशाना बनाते हैं। कई पुरुष मौके पर ही गिर जाते हैं, बाकी जान बचाने के लिए भागते हैं। खुशी की जगह अब दर्द और आतंक की चीखें हैं। कई लोग जंगलों में छुप जाते हैं, कुछ घायल घाटी में ही पड़े रहते हैं। पुलिस और सुरक्षा बल तुरंत पहुंचते हैं, लेकिन आतंकी धुएं के ग्रेनेड से भाग निकलते हैं। पूरा इलाका घेर लिया जाता है। पर्यटक स्थल बंद, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। इस हमले में 26 निर्दोष पुरुषों की जान चली जाती है, 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक। देश भर में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ जाती है। द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर-ए-तैयबा का छाया संगठन है, हमले की जिम्मेदारी लेता है। पाकिस्तान लंबे समय से ऐसे संगठनों के जरिए भारत के खिलाफ प्रॉक्सी युद्ध छेड़ता रहा है। मकसद था कश्मीर की प्रगति और पर्यटन को पटरी से उतारना। इस हमले का असर पूरे देश में महसूस किया गया। पुलवामा के बाद यह सबसे घातक हमला था। सीमा पार से खतरे की गंभीर याद। पूरा देश न्याय की मांग में एकजुट हो गया। अब देश अपने नेतृत्व से त्वरित और निर्णायक जवाब की उम्मीद कर रहा था। एक ऐसा जवाब जो अपराधियों को उनकी कीमत दिखाएगा। इस गंभीर उकसावे के सामने भारत का जवाब कमजोरी का नहीं था। यह त्वरित, बहुआयामी और शक्तिशाली था। सरकार ने तुरंत उच्च स्तरीय बैठकें बुलाईं, जिसमें नीति निर्माताओं और सैन्य नेतृत्व ने मिलकर जवाबी रणनीति तैयार की। 8 मई 2025 को भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, एक ऐतिहासिक बदलाव का संकेत। नाम ही प्रतीकात्मक था, राष्ट्र की अखंडता और सम्मान की रक्षा का वादा। ऑपरेशन सिंदूर 3 स्तंभों पर आधारित था: सीधी सैन्य कार्रवाई, राजनयिक दबाव और डिजिटल प्रतिरोध। भारत का संदेश स्पष्ट था: आतंकवादियों और उन्हें समर्थन देने वालों के लिए कोई छूट नहीं। रणनीतिक संयम का युग समाप्त हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर का पहला घटक था सीधी सैन्य कार्रवाई। भारत ने कश्मीर में आतंकी बुनियादी ढांचे को खत्म करने के लिए अपनी सीमाओं से आगे जाने का फैसला किया। सटीक हमलों में भारतीय बलों ने पाकिस्तान और पीओके के आतंकी लॉन्च पैड्स के साथ साथ कई प्रमुख पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। इन हमलों में बालाकोट के पास स्थित आतंकी ट्रेनिंग कैंप, मुजफ्फराबाद के नजदीक पाकिस्तानी सेना की अग्रिम चौकियां और रावलपिंडी के बाहरी इलाके में स्थित एक महत्वपूर्ण एयरबेस शामिल थे, जिन्हें भारी नुकसान पहुंचाया गया। इस कदम ने भारत की पूर्व खाली कार्रवाई करने की क्षमता और इच्छा को प्रदर्शित किया। साथ ही भारत ने विश्व मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए राजनयिक हमला शुरू किया। पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध कम कर दिए गए और भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई ने पाकिस्तान को उसकी सबसे संवेदनशील जगह पर चोट पहुंचाई। ऑपरेशन सिंदूर का तीसरा मोर्चा डिजिटल दुनिया में लड़ा गया। भारत ने पाकिस्तानी प्रचार और फेक न्यूज के खिलाफ डिजिटल कार्रवाई शुरू की। 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों और कई सोशल मीडिया खातों पर प्रतिबंध लगाया गया। यह डिजिटल हमला नागरिकों को मनोवैज्ञानिक युद्ध से बचाने के लिए था। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की बहुआयामी शक्ति और अडिग इच्छा शक्ति को दुनिया के सामने रख दिया। एक ऐसा जवाब जो सीमाओं, कूटनीति और डिजिटल मोर्चे पर गूंज उठा। पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के निर्णायक निष्पादन के बाद पूरे विश्व में हलचल मच गई, जिससे क्षेत्र की भू राजनीतिक गतिशीलता मौलिक रूप से बदल गई। भारत द्वारा उठाए गए मजबूत, बिना किसी माफी के कार्यों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक शक्तिशाली संदेश दिया। भारत अब अपने पड़ोस से आतंकवाद के निर्यात को बर्दाश्त नहीं करेगा। दशकों तक दुनिया ने देखा था कि भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित था,
अक्सर संयम बरतने की सलाह दी जाती थी। हालांकि इस बार भारत ने अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखना चुना। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, चिंता और स्वीकृति का मिश्रण थी। क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए एक मजबूत संयुक्त बयान जारी किया और इसके आयोजकों को न्याय के कठघरे में लाने की मांग की। भारत का नेतृत्व अपने रुख पर अडिग रहा, वैश्विक मंचों पर अपनी स्थिति को स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त किया। संयुक्त राष्ट्र में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म शीर्षक से एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें दशकों के भारत के कष्टों को दर्शाया गया। उन्होंने भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दोहराया, यह कहते हुए कि आतंकवादियों को वित्त पोषित और समर्थन करने वाले किसी भी देश को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से घोषणा की कि भारत परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। यह पाकिस्तान को एक सीधा और अवज्ञाकारी संदेश था। यह नई मुखर कूटनीति विश्वसनीय सैन्य शक्ति द्वारा समर्थित यह सुनिश्चित किया कि भारत की बात सुनी और समझी गई। यह एक बढ़ती हुई शक्ति की आवाज थी, एक ऐसा राष्ट्र जो किसी भी कीमत पर अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए तैयार था। अप्रैल और मई 2025 की घटनाओं का भारत के लोगों पर स्थायी प्रभाव पड़ा है। सरकार से त्वरित और मजबूत प्रतिक्रिया ने आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की एक नई भावना पैदा की। इसने एकता और संकल्प की भावना को बढ़ावा दिया, यह दिखाते हुए कि जब राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में होती है तो 1 अरब 40 करोड़ भारतीय एक साथ खड़े होते हैं। जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए यह एक आश्वासन था कि बाकी देश स्थायी शांति और समृद्धि के लिए उनकी खोज में उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। ऑपरेशन ने प्रदर्शित किया कि राज्य हर नागरिक की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और आतंकवादियों को क्षेत्र के भविष्य को निर्धारित करने की अनुमति नहीं देगा। अंततः पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर की कहानी त्रासदी और विजय की कहानी है। यह भारतीय भावना के लचीलेपन और एक नए भारत की अपनी संप्रभुता और अपने लोगों की रक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। संदेश सरल और स्पष्ट है। भारत एक शांतिप्रिय राष्ट्र है, लेकिन शांति की उसकी इच्छा को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। उठाए गए कार्य केवल प्रतिशोध के बारे में नहीं थे, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शांतिपूर्ण भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में थे। यह सुनिश्चित करते हुए कि तिरंगा कश्मीर की खूबसूरत घाटियों और हमारे महान राष्ट्र के हर दूसरे कोने में ऊंचा उड़ता रहे। यह अपने नागरिकों और दुनिया के लिए एक मजबूत और दृढ़ भारत का वादा है।